नमस्कार फ्रेंड्स, प्रशांत सिंह साइकोलॉजिस्ट के इस चैनल में स्वागत है आप सभी लोगों का। काउंसलिंग और गाइडेंस की इस कड़ी में आज हम यहाँ पे मेंटेलिटी ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। एक आधुनिक युवा छात्र क्या सोचता है, चाहे वो स्कूल जाने वाला विद्यार्थी हो, कॉलेज जाने वाला विद्यार्थी हो, कंपटीशन की तैयारी करने वाला विद्यार्थी हो, या कोई भी ओपन लर्निंग से पढ़ने वाला हो, घर में पढ़ने वाला हो, ऑनलाइन पढ़ने वाला हो, ऑफलाइन पढ़ने वाला हो, ये सभी विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है। और आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम शेयर करेंगे कि हमारे अंदर किस चीज़ की कमी रह जाती है, हम कहाँ लैग कर जाते हैं, क्यों हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास फीडबैक आते रहते हैं, सवाल आते रहते हैं कि सर मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है, मैं किताबें पढ़ता हूँ तो नींद आ जाती है, और बार बार मुझे एक ही चीज़ दिमाग में आती रहती है, जब पढ़ने बैठते हैं तो मेमोरी में कुछ और चलने लगती है, ढेर सारी चीज़ें चलती है। साथियों, इससे कैसे निकला जाए, कुछ इंपॉर्टेंट हम टिप्स के बारे में आज यहाँ पे बात करेंगे। सेशन बहुत लंबा नहीं होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है और हमें कैसे रहना है इसके ऊपर हम बात करेंगे। कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं साथियों जिसको हमें पालन करना होता है, और अगर हम उसे पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हम उन भीड़ से अलग हो जाते हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ पे पहुंचेंगे। साथियों, सर्वश्रेष्ठ की हम कल्पना तो करते हैं लेकिन हम ज़्यादातर उस भीड़ के हिस्सा ही बन करके रह जाते हैं। इसका कारण क्या है, उन कारणों के ऊपर हम बात करेंगे साथियों। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक विद्यार्थी के अंदर मोटिवेशनल जो फैक्टर होता है वो क्या होता है। आजकल आप लोग बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे, अलग अलग यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे जो मोटिवेशनल गुरु आ गए हैं, लोग मोटिवेट भी करते हैं और इससे हमें एक खास तरह की अभिप्रेरणा मिलती है। लेकिन साथियों, अभिप्रेरणाओं के बारे में अगर मैं मनोवैज्ञानिक प्रभाव के ऊपर बात करूं तो अभिप्रेरणाएं जो है दो तरीके से हमारे लाइफ में काम करती हैं साथियों। एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा और एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा। विद्यार्थी के जीवन के लिए आप क्या मानते हैं कि आंतरिक अभिप्रेरणा जरूरी है या बाह्य अभिप्रेरणा जरूरी है? साथियों, अभिप्रेरणा तो दोनों प्रकार की होती है, जरूरी तो दोनों है। लेकिन अगर आपको एक बेस्ट विद्यार्थी बनना है, एक एक्सीलेंट विद्यार्थी के तौर पे बन के उभरना है, तो हमारे अंदर जो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन या आंतरिक अभिप्रेरणा होनी चाहिए। आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब क्या हो गया कि आप 4 दिन से खाना नहीं खाए हुए हैं और आपको 5वें दिन एक सूखी रोटी दे दी जाती है और आप खुश होकर खाते हैं, जरा सा भी उस रोटी में कमी नहीं निकालते हैं। कारण जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके अंदर भूख है। एक आदमी को पानी में फेंक दीजिए और वो डूबता है, अपने आप के बचाव के लिए वो लगातार हाथ पैर मारता है। ये क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण होता है, जहां पे हम कोई भी कार्य करने के लिए पूरे जी जान से लग जाते हैं और हम उसको करके ही छोड़ने की कोशिश करते हैं या करते हैं साथियों। तो ये क्या होता है, हमारे अंदर जब तक आंतरिक प्रेरणा नहीं आएगी तब तक हम जो है यहाँ पे हमारे अंदर जो है एक अच्छे विद्यार्थी का गुण नहीं होगा। ज्यादातर विद्यार्थी ये सोचते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए, हमें मेडल मिल जाए, हमें परसेंटेज मिल जाए, हमें नंबर मिल जाए, हम दूसरे से आगे निकल जाए। ये सब जानते हैं कौन सी अभिप्रेरणाएं होती हैं? ये सब बाहरी होती हैं। इसीलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है सफल नहीं हो पाते हैं। उसी सफलता के दौर में कुछ विद्यार्थी जो है सफल होते हैं, वो आंतरिक अभिप्रेरणा वाले विद्यार्थी होते हैं, जो अपनी खुशी के लिए पढ़ते हैं, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़ते हैं, अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला नंबर 1 है कि आज से हम जो कुछ भी पढ़ेंगे हमें संतुष्टि मिलनी चाहिए। हम चाहे कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, चाहे कोई किताब पढ़ रहे हैं, चाहे कुछ भी प्रैक्टिस लगा रहे हैं, हमें जो है आंतरिक रूप से खुश होना है, आंतरिक रूप से सेटिस्फैक्शन के लिए कार्य को करना है, ना कि ग्रेड या मार्क्स के लिए करना है, ना कि दिखाने के लिए करना है। इसके साथ साथियों, आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पूर्व ज्ञान का अपना पूरा का पूरा उपयोग करना चाहिए। प्राइमरी स्कूल से लेके अब तक क्या पढ़ा है उसका पूरा का पूरा हमें यूज करना चाहिए और हमें उसका प्रैक्टिस करने आना चाहिए। प्रैक्टिस का मतलब ट्रायल एंड एरर की थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अभ्यास में वो पावर होता है साथियों। आपने देखा होगा कि नदी में जब पानी बहता है तो वो बड़े बड़े चट्टानों को भी साथ लेता है और चट्टानों को काट काट कर जो है छोटे छोटे टुकड़े में बदल देता है। अभ्यास में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। ट्रायल एंड एरर की थ्योरी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है साथियों। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ एटीट्यूड। हमारा जो मनोवृत्ति है, हमारी जो अभिवृत्ति है, वो पढ़ने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है साथियों। बहुत सारे विद्यार्थी हैं, वो ये सोचते हैं कि मुझे आती है, मैं तो जानता हूं, मैंने तो प्रैक्टिस किया हुआ है, मुझे तो इस लाइन का नॉलेज है। साथियों, कभी भी कोई भी चीज सीखिए, एक लाइन भी चीज सीखिए या एक
कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक सीखिए, पर्टिकुलर क्वेश्चन सीखिए, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट सीखिए, आप बिल्कुल खुले और खाली विचार से सीखिए। मतलब खाली बर्तन की तरह रहिए और खुले बर्तन की तरह रहिए, जहां पे आपके माइंड में सारी चीजें जाएं। यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने भी बोला, नेल्सन मंडेला के पास 27 सालों का जेल का अनुभव है। उन्होंने बोला कि जेल में हमारी आज़ादी नहीं छिनती बल्कि हमारी पहचान भी छिन जाती है। साथियों, ये जेल से अगर हम अपने मन की तुलना करें तो हम ज़्यादातर लोग जो है मानसिक रूप से गुलाम हैं, मेंटली गुलाम होते हैं और उस गुलामी के शिकार हो जाते हैं। कैसे गुलाम हो जाते हैं? अरे हमारे दोस्त का तो सिलेक्शन नहीं हुआ, वो दिन रात पढ़ता था। अरे हमारे पड़ोसी का तो सिलेक्शन नहीं हुआ, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा कठिन विषय है। हम कई बार बहुत सारी नेगेटिव परिस्थितियों के शिकार हो जाते हैं जब हम पढ़ाई करते हैं, सोचते हैं, और बार बार जब नेगेटिविटी हमारे मन में आती है तो हम क्या करते हैं, हमारा भी विचार वैसा ही हो जाता है और हम खुद वैसे हो जाते हैं। साथियों, यहाँ पे फार्मूला अगला है कि आप सभी लोगों को अपने एटीट्यूड के ऊपर काम करना, अपने विचार के ऊपर, कि आपको हमेशा एक्सीलेंट समझना है। आपको यह समझना है कि आप वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं जो कर सकते हैं, आप बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। यह फार्मूला आपको अपनाना है। आत्मनियमन, आप सभी लोगों ने एक महान जो मनोवैज्ञानिक दुनिया के, जिनको एडवर्टाइजिंग का जो है बहुत बड़ा मुखिया माना जाता है, अल्बर्ट बेंडूरा, जिनकी डेथ अभी कल ही हुई है 28 जुलाई सन 2021 को। अल्बर्ट बेंडूरा ने बोला था कि सेल्फ रेगुलेटरी फॉर्म जो होता है, हमारे अंदर सेल्फ एफिकेसी जो होती है, स्व विनियमन की जो क्षमता होती है, हमें जो है बहुत आगे ले जाती है। लेकिन इंसान जो है आत्मनियमन बनाता कैसे? कहना तो आसान है कि आत्मनियमन होना चाहिए, सेल्फ रेगुलेटेड होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन क्या ये वाकई हमारे ऊपर फार्मूला लागू होता है? आइए इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। आत्मनियमन क्या होता है? आत्मनियमन का मतलब होता है कि दुनिया में जो है हम उन्हीं व्यक्तियों की नकल करते हैं या वैसा ही बनना चाहते हैं जैसा हम होते हैं, या जैसा हमारे अंदर की विल पावर होती है। साथियों, ज्यादातर दुनिया में लोग साधारण लोग होते हैं। अगर बेंडूरा की थ्योरी को देखें तो ज्यादातर लोग जो है नॉर्मल लोग होते हैं, 90% से अधिक लोग। कुछ ही लोग जो होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, बहुत ही डिफरेंट काम करते हैं। आपने जाना कि क्यों वो डिफरेंट करते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो इफेक्टिवनेस है, जो उनके अंदर प्रभावशालिता है, वो डिफरेंट लेवल पे, वो साधारण लेवल के रखते ही नहीं है। वो किसी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है दुनिया में। वो ये मानते हैं कि मैं इस दुनिया में इसलिए पैदा हुआ हूं कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करूंगा। लेकिन ज्यादातर लोग क्या काम करते हैं? अपने दोस्त की देखा देखी करते हैं, अपने पड़ोस की देखा देखी करते हैं, अपने समाज की देखा देखी, बस उन्हीं चीजों में वो रह जाते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होता है, वो दोस्त की, पड़ोस की, सबसे उठ करके वो पूरे विश्व लेवल पे, एक बड़े लेवल पे संकल्पना करता है। तो यहाँ पे खुद को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रतिपुष्टि, दूसरों के फीडबैक को भी माने। बड़े लोग क्या कह रहे हैं, भाई बहन, माता पिता क्या कह रहे हैं, टीचर्स क्या कह रहे हैं, उनके फीडबैक्स को आप हमेशा लेते रहे। साथियों, हमारे अंदर जो गोल सेटिंग है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है साथियों, कि हमारा जो गोल सेटिंग है वो कैसा होना चाहिए। गोल सेटिंग, गोल तो हम बना लेते हैं कि हम टीचर बनेंगे, हम आईएएस बनेंगे, हम पीसीएस बनेंगे, हम बड़े अधिकारी बनेंगे, तैयारी भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। और होता क्या है, गोल सेटिंग के दौर में हमारे जो डे टू डे के जो मोटिवेशनल फैक्टर्स है वो हम लूज करते हैं। जब हम गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें पढ़ाई में नींद आने लगती है, टेंशन होने लगता है, रात रात भर जगते हैं, दूसरे दिन सोते हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हावी होते जाते हैं, हम अपने आप को मैनेज नहीं करते। गोल सेटिंग बहुत ही क्लियर होना चाहिए, आपको क्या बनना है, क्यों करना है ये काम। आप मान लीजिए आईएएस बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं, और क्यों बनने का अगर आपने डिसाइड कर लिया तो उस लक्ष्य पे चलते रहिए, डेली असेसमेंट कीजिए, और उस गोल के प्रति आपको कभी भी नींद नहीं आएगी, कभी आपको निराशा नहीं आएगी। हमें नींद और निराशा कब आती है? जब हम गोल तो बना लेते हैं लेकिन हमें यह नहीं पता है कि हम गोल पे क्यों जाना चाहते हैं। क्यों का सबसे बड़ा पहचान होना चाहिए कि मैं एक आईएएस क्यों बनना चाहता हूं, मैं नेता क्यों बनना चाहता हूं, मैं एमबीए करके बिजनेस मैनेजमेंट में क्यों जाना चाहता हूं। क्यों का सवाल बहुत ही क्लियर होना चाहिए हमारे लाइफ में, कभी भी आपको परेशानी नहीं आएगी अपने लक्ष्य तक पहुंचने में। साथियों, तो साथियों, इस तरह से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है, अगला जो पॉइंट है, क्रिएटिविटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप क्रिएटिव बने, अपने क्रिएटिव एबिलिटीज का इस्तेमाल करें। मतलब दो तरह की सोच होती है, एक तो परंपरागत सोच होती है जो ट्रेडिशनल सोच कहते हैं, और एक क्रिएटिव सोच होती है। हमें ट्रेडिशनल सोच से हट के आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। जो परंपरागत, जो ढर्रागत तरीके से लोग सोच रहे हैं, उससे बाहर निकल करके सोचना है और क्रिएटिव एबिलिटीज का इस्तेमाल करना है। साथियों, तो इस तरह से साथियों जो है, यहाँ पे हम
एक अच्छे स्टूडेंट की फीलिंग अपने अंदर कैसे लाएं, डे टू डे उसे कैसे प्रैक्टिस करें। आप सभी लोगों को हमने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताया। कैसा लगा टॉपिक साथियों, ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे साथियों प्रशांत सिंह साइकोलॉजिस्ट के काउंसलिंग और गाइडेंस के चैनल में। और यहाँ पे लगातार हम आपके लिए नए नए टॉपिक्स लेकर के आएंगे जो जीवन को बदलने वाली होंगी, आपके लाइफ को बदलने वाली होंगी साथियों। इसका पर्पज यह है कि जो विद्यार्थी जीवन है अपने आप को कैसे बदल सके, जो स्टूडेंट्स है, जो यूथ है, जिन लोगों को प्रॉब्लम्स है लाइफ में, उनके लिए मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, उनके बदलने के लिए ये चैनल बनाया गया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।